स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनदर काइंड्स ऑफ बिल्स। जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अदर काइंड्स हैं। इससे पहले वीडियो में दो काइंड्स हमने और पढ़े बिल ऑफ एक्सचेंज के, इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल, और कुछ और बिल के काइंड्स हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगी कि आप वीडियो वॉच करके प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज का टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, देयर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर डिस्कस्ड इन व्हाट फॉलोज। देखिए, इनलैंड और फॉरेन बिल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे अनदर काइंड्स ऑफ बिल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम विदाउट गेटिंग लेट। देखिए, फर्स्ट बिल है अकोमोडेशन बिल। दोज बिल्स विच आर ड्रॉन विदाउट एनी एक्चुअल कंसिडरेशन merely to help out friends and relatives are known as accommodation bills. Such bills are drawn and accepted in order to help either one or both the parties to the bill. देखिए, अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं? कोई इसके अंदर कोई एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं होती। देखो, और जो बिल हैं, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े, उसमें क्या होता है? कंसिडरेशन होती है, लिखा होता है ना लास्ट में कि जो वैल्यू है इसके लिए पहले ही ये सबमिट हो चुकी है, मतलब इसके लिए जो गुड्स और सर्विसेज पहले दी जा चुकी है, कंसिडरेशन के ऊपर होती हैं, वो बिल काटे जाते हैं। लेकिन जो ये बिल है ना, ये कंसिडरेशन के लिए नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कोई गुड्स और सर्विसेज ली है तो उसके लिए ये बिल काटा जा रहा है, उसकी पेमेंट के लिए। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव्स की हेल्प करने के लिए आप अकोमोडेशन बिल काटते हो, ठीक है। आगे, इंश्योर्ड बिल। When any person signs, stamps, and delivers to another person a totally blank bill or an instrument which is only partly filled up and authorizes such person to fill up the remaining part of the instrument, such as the instrument is known as insured instrument. Whosoever signs such as instrument is liable for that instrument, since the transfer of the instrument is a proof that the maker of the instrument has given the transferee the right to complete the instrument. इंश्योर्ड मतलब आधा खाली बिल, जिसमें सिर्फ साइन किया होता है, स्टैंप लगाई होती है, और फिर उसको साइन करके दूसरे पर्सन को हम दे देते हैं कि इसमें जो आपको कंप्लीट करना है इसे आप कंप्लीट कर लो। जिसने साइन किए हैं वो उसके लिए लिएबल होगा, क्योंकि साइन उस पर्सन के हैं और उसने सामने वाले पर्सन को ये राइट दिया है कि वो इस जो बिल को है कंप्लीट कर ले, ठीक है। Undated bill. As per section 18, the holder of an undated instrument may enter the date of the drawing or acceptance. In case the holder of an instrument bona fide enters a wrong date, then such date will be considered as correct as long as all other legal formalities have been complied with. In undated मतलब कि आप बिल काट दोगे, साइन कर दोगे उसके ऊपर, बट उसके ऊपर डेट नहीं डालोगे। तो जो डेट आपने उसके ऊपर डाली है, बाद में आप उसको सबमिट करवा रहे हो, तो जो डेट डाली है वही, चाहे वो कल डेट डाली है, वही डेट एक्चुअल डेट मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, एम्बिजियस बिल। If an instrument is written in such a manner that it can be classified as both a promissory note as well as a bill of exchange, कोई आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखा है जिसको हम दोनों उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोमिसरी नोट में भी और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, ठीक है। देन सच एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एंड एम्बिजियस, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दोनों की जो करेक्टरिस्टिक कंटेन करता हो, यानी प्रोमिसरी नोट की भी और बिल ऑफ एक्सचेंज की भी, वो एम्बिजियस बिल कहलाता है। इन केस वेयर द ड्रॉअर एंड द ड्रॉअर आर नॉट आर वन and the same person, or when the drawer is fictitious person, or when the drawer is a person not competent to the contract, then the holder of instrument may treat it as a promissory note or a bill of exchange as his option. यानी कि
या तो एक केस में जहाँ पर ड्रॉर और ड्रॉई सेम पर्सन है, एक पर्सन है, या फिर व्हेन द ड्रॉर, ये जब जो ड्रॉर है वो एक फिक्शियस पर्सन है, काल्पनिक पर्सन है, और जो ड्रॉर है वो एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पिटेंट नहीं है, तो जो होल्डर होगा ना इंस्ट्रूमेंट का, जिसके पास वो होगा लास्ट में, वो उसको एक प्रोमिसरी नोट की तरह मानेगा, और अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट हिज ऑप्शन, उसका खुद का ऑप्शन होगा वो किस तरीके से मानेगा उसे, क्योंकि जो ड्रॉर है जिसने वो बिल काटा है वो एक काल्पनिक पर्सन है, ठीक है, मतलब रियल में कोई पर्सन नहीं है, या फिर वो नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी में नहीं आता, तो फिर वो जो जिसके पास होल्डर है ना इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो बिल है एट द टाइम, बियरर जो भी पर्सन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसको प्रोमिसरी नोट के रूप में लेके चलेगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना जाएगा, उसके पास वो खुद का ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए, फिक्शियस बिल, फिक्शियस मतलब काल्पनिक बिल, इन केस द ड्रॉर और द ड्रॉई और द पे ऑफ अ बिल इज अ फिक्शियस पर्सन और इज अ पर्सन हु इज नो longer alive, then as per the English Act such a bill is payable to the bearer, bill is payable to the bearer, तो वो बिल किसी bearer को दे दिया जाएगा, होल्डर अनदर पर्सन को दिया जाएगा। इन इंडिया however if any party to a bill of exchange is fictitious person then such a bill is not enforceable। इंडिया के अंदर देखो ऐसा होता है कि अगर कोई भी पार्टी ड्रॉ ड्रॉई पे कोई भी पार्टी फिक्शियस पर्सन है तो वो बिल एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कहलाएगा, बट इवन द फिक्शियस बिल द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स आर प्रोटेक्टेड। लेकिन फिक्शियस बिल में भी जो होल्डर के पास अगर मान लो वो बिल है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिक्शियस मतलब होता है काल्पनिक, जो रियल में पर्सन नहीं होता, मतलब कि जो मतलब बंदा एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी उसके नाम पर वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, कंपनी कोई पर्सन थोड़ी होती है लेकिन फिर भी उसका नाम चलता है। डॉक्यूमेंट्री बिल, a documentary bill of exchange is one which is accompanied by documents such as shipping documents, bill of lading, insurance policy और invoice etc। यानी कि डॉक्यूमेंट्री बिल कौन से होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या करे जाते हैं, अकॉम्पेनिड किए जाते हैं। शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको, बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है आपको। एंड दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिलीज्ड बाय द बैंक ओनली ऑन द एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ द बिल एज द केस में भी। तो देखिए जो बिल होगा, मान लो आपने कहीं से शिपिंग मंगाई है, शिपिंग पे सामान मंगाया है, तो जो शिपिंग का जो डॉक्यूमेंट होगा यानी कि शिपिंग का जो बिल होगा वो कंपनी अपने पास रख लेगी कि जब तक आप पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं आपको बिल प्रोवाइड नहीं करूँगा, और बिल नहीं मिलेगा जब तक आपको, तो वो आप आगे अपने उसमें कैसे दिखाओगे, मतलब आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स में कैसे दिखाओगे उसको, ठीक है। आगे बैंकर्स ड्राफ्ट, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच अ बैंक ऑर्डर्स इट्स ब्रांच और अनदर बैंक एज द केस में बी टू पेड अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू स्पेसिफाइड पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें बैंक ऑर्डर करता है अपनी ब्रांच से या फिर किसी और बैंक से कि एक स्पेसिफाइड जो मनी इसमें लिख रखी है मैंने, ये स्पेसिफाइड पर्सन को पे करनी है। ये हो गया बैंकर्स ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट बना देते हैं और फिर जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कई टाइप्स के बिल पढ़े, एकेडमिशन बिल, इंश्योर्ड बिल, अनडेटेड बिल, एम्बिजियस बिल, फिक्शियस बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल एंड बैंकर्स ड्राफ्ट बिल। तो ये जो बिल्स हैं ये बिल आपके 2 मार्क्स वाले, कभी कभी 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका ये पूछा जा सकता है इंश्योर्ड बिल क्या होता है, डिफाइन इंश्योर्ड बिल, अनडेटेड बिल, ठीक है। तो बहुत ध्यान से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इन सभी बिल्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो press the bell icon. Thank you students.